अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के आईजी की तब्दीली के हवाले से ख़बरें चल रही है और उसमें बताया ये जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से 3 नाम जो है वो वफ़ाक को दिए गए हैं। उस 3 नामों में कौन-कौन से ऑफ़िसर शामिल हैं, किस वजह से इनके नाम शामिल कर दिए गए हैं और आईजी खैबर पख्तूनख्वा ज़ुल्फ़िकार हमीद साहब की तब्दीली क्यों हो रही है और किस वजह से सीएम के साथ इख्तिलाफात सामने आए हैं और किस वजह से उनकी तब्दीली हो रही है और उन्होंने कौन-कौन से काम किए हैं। तो दोस्तों आपको बताते चले कि खैबर पख्तूनख्वा के जो 3 नाम खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरफ से 3 नाम जो वफाक को सेंड किए गए हैं, उसमें डीआईजी सैयद वज़ीर साहब है, इसके साथ-साथ अब्बास एहसन साहब है और तीसरा नाम जो है वो तमाम दोस्तों के लिए नया होगा और वो है सुहेल ताजक साहब। डॉक्टर सुहेल ताजक साहब जो है वो भी आला तालीम याफ्ता और सीएसपी ऑफिसर है, मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा के लिए एक मौजू नाम जो है वो भी दिया गया है। इसके अलावा ये भी बात गस जारी है कि मोहम्मद अली बाबाखेल के नाम पर भी वफाक की तरफ से गौर हो रही है और शायद उनकी भी इनमें एंट्री हो जाए तो शायद 4 नाम हो जाए। इन तमाम अफराद ने अपने वक्त में बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया है, बहुत अच्छा किरदार अदा किया है और पुलिस में नुमायाँ नाम इनके जाने जाते हैं। इसी तरीके से आपको ये बताता चले कि अगर वफाक की तरफ से इन नामों पर गौर तो जारी है, मगर ये आपको बताता चले कि आईजी खैबर पख्तूनख्वा ज़ुल्फ़िकार हमीद अभी भी तैनात है और इनकी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के साथ बजट के हवाले से इन्होंने इनको बताया था कि खैबर पख्तूनख्वा का सूबा जो है उनके पुलिस फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं, बजट में इनका बहुत ध्यान रखें और बजट में इनको और भी कमी कर दी गई है और बजट में उनको वो हिस्सा नहीं मिल सका जिस वजह से इनके फिर मीटिंग में वो आईजी खैबर पख्तूनख्वा ज़ुल्फ़िकार हमीद साहब नहीं आए और वहाँ से इनकी चपखली शुरू हुई। फिर मुहर्रम उल हराम के दिनों में जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पेशावर आए और वहाँ के सिक्योरिटी इंतज़ामात और प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम आया तो आईजी खैबर पख्तूनख्वा मौजूद नहीं थे। जब वहाँ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी चले गए तो उसके बाद ये बताया जा रहा है कि आईजी खैबर पख्तूनख्वा ज़ुल्फ़िकार हमीद आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहाँ से फिर ये बात गश्त चली आ रही है कि इनको तब्दील किया जा रहा है और फाइनली इसका जो मुरासला है वो वफाकी हुकूमत को चला गया है। इन 3 नामों पे गौर हो रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि सैयद वज़ीर साहब को जो है मुत्तफ़िक़ा तौर पर शायद उनके साहब का ताल्लुक़ कबायली इलाकों से है और उन्होंने पश्तून रिवायात को वो समझते हैं, पश्तून कबाइल को समझते हैं और वो काफ़ी जरगे और काफ़ी खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ सीटों पर बराजमान रहे हैं तो वो एक मौजूद शख्सियत माने जाते हैं। इसी तरीके से अब्बास एहसन साहब जो है वो चरसद्दे से उनका ताल्लुक़ है और वो भी एक पढ़े लिखे शख्सियत है, वो भी पख्तून रिवायात को समझते हैं, सीसीपीओ पेशावर रह चुके हैं, इसी तरीके से मुख्तलिफ़ सीट पर वो भी बराजमान रह चुके हैं और उन्होंने भी मलाकंड में और मुख्तलिफ़ जगहों पर एज ए डीआईजी काम किया हुआ है और उनके भी पुलिस के तमाम तर मसाइल के मालूमात हैं। तो वो ये बताया जा रहा है कि इसमें चौथा जो नाम है वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर बाज़ गश्त हो रही है और वो मोहम्मद अली बाबाखेल साहब की है जो कि एक आला शख्सियत के हामिल इंसान हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के उस्ताद रह चुके हैं और इसी तरीके से वो भी जो है इस दौड़ में लोगों की तरफ से शामिल हैं, मगर सूबाई हुकूमत की तरफ से उसका नाम नहीं गया। तो ये बताया जा रहा है कि शायद उसकी अगर एंट्री होती है तो वो वफाक की तरफ से होगी और वो फिर शायद आईजी खैबर पख्तूनख्वा के लिए मौजू शख्सियत हो।
انشاءاللہ جب بھی جو بھی آئی جی خیبر پختونخوا کی تعیناتی ہوتی ہے تو اس پر بات کریں گے. آئی جی ذوالفقار حمید نے کتنا وقت گزارا اور کس کس حالات میں گزارا، کیا کیا ترمیم کیے پولیس کے لیے، انشاءاللہ اس پر ایک الگ ویڈیو بنائیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.